Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे और इस चैप्टर में सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं लाइंस एंड एंगल्स में। सबसे पहले पढ़ते हैं हम यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। तो इन्होंने यहाँ पर बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन की बात की। इन्होंने कहा है कि रिकॉल दैट ए पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ ए लाइन विद टू एंड्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। तो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि इन्होंने क्या कहा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि जो एक लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट ये होता है, इसके टू एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट के। एक रे होती है, इसका केवल एक एंड पॉइंट होता है, ओनली वन एंड पॉइंट होता है। और एक लाइन होती है, इसमें नो एंड पॉइंट, तो इसे बोलते हैं नो एंड पॉइंट्स। इसमें बोलते हैं वन एंड पॉइंट, और इसमें होते हैं टू एंड पॉइंट। टू एंड पॉइंट बोलते हैं। ये है हमारे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इसे बोलते हैं रे और इसे बोलते हैं लाइन। ओके, तो आपसे पूछा जाए कि लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, तो टू एंड पॉइंट्स होते हैं। रे में कितने एंड पॉइंट होते हैं? वन एंड पॉइंट होते हैं। और लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? नो एंड पॉइंट्स होता है। और इस लाइन सेगमेंट को हम, जैसे मैंने कहा, इसे ए लेट कर लिया, इसे बी लेट कर लिया, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी, और ऊपर ये लाइन ए लगा देते हैं, ए बी, और इस तरह से लगा देते हैं, तो इसे पढ़ते हैं ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ओके, इन्होंने यही कहा है। आगे इन्होंने कहा है कि कोलिनियर पॉइंट्स की बात की इन्होंने। कोलिनियर पॉइंट्स की बात की इन्होंने। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? मैंने कहा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये तीनों पॉइंट्स ए, बी और सी, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में हैं, एक ही लाइन में लाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्या है हमारे ये तीनों पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और अगर ये तीनों पॉइंट, मैं अगर यहां से ये कह दिया, तो क्या ये एक ही लाइन में है? क्या ये नहीं है एक लाइन में? तो ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये एक यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। तो इन्हें बोलेंगे हम नॉन कोलिनियर। इन्हें बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। जब एक ही लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। और उन्हें करते हैं तो ये होते हैं हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो ये एक बात ये हो गई। यहां से आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ से एंगल्स की बात करते हैं। जब मैंने पहले भी आपको वैसे समझाया, 8th में आपने पढ़ा होगा कि जैसे मैंने कहा एंगल ये है ए बी सी, तो इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम है मैंने कहा एल्फा। तो इस एंगल का नाम क्या कर लिख दिया हमने? लिख देंगे इस एंगल के लिए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और इसे लिख सकते हैं एंगल सी बी ए। इसे ये मत लिख देना कि एंगल बी ए सी, इस एंगल को बी ए सी मतलब देना, नहीं तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा हमारा। ये समझ रहे हो ना? तो ये एंगल्स के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं एंगल्स के बारे में। तो यहाँ एंगल में इन्होंने कहा कि एंगल में पहले वैसे आपने 8th में पढ़ा होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से लेस होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ऑब्टूस एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, और 180 से क्या होता है? लेस होता है। ये सब आपको पता है। यहाँ से ये इनकी फिगर ही पता होना चाहिए कि किस तरह से है। ये स्ट्रेट एंगल कितना होता है? ये एंगल होता है हमारा। और रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है? 180 डिग्री से क्या होता है? ग्रेटर होता है, और 360 डिग्री से क्या होता है? लेस होता है। एक एंगल और है यहाँ पर, कंप्लीट एंगल, और इसको बोलते हैं हम 360 डिग्री। ओके, तो कभी भी हमें अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं जरा। मैंने कहा कि यहां से ये ए, ये बी सी, ये ए बी सी है, और मैंने कहा 60 डिग्री है। हमने कहा एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, और मैंने निकालना है रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी फाइंड करना है। रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी मतलब रिफ्लेक्स कौन सा? मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल। तो ये क्या कहलाता है? हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी इक्वल टू होता है हमारा 360 माइनस 60 डिग्री। ओके, तो जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है हमें, जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है, तो हम उसे 360 में से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। कितना जाएगा हमारा? 300 हमारा आ जाएगा। ओके, तो कभी आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है, फाइंड करें ना हो, तो 360 में से उस एंगल को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल पता करना है हमें। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। आगे पढ़ेंगे हम यहां से टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए।
आगे पढ़ेंगे यहाँ से एक्यूट एंगल की बात की है इन्होंने, रिफ्लेक्शन स्ट्रेट एंगल की बात की है, यहाँ से राइट एंगल की बात की है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर टू एंगल्स दे रखे हैं, मैंने कहा θ1 और θ2, अगर टू एंगल्स हैं, इनका सम अगर 90 डिग्री आता है तो ये जो दोनों एंगल्स होंगे ये होंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। अगर इनका सम कितना आ जाए, बस केवल आपको ये याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है, और अगर टू एंगल्स का सम कितना 180 आ जाए तो इन टू एंगल्स को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री बोलेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल क्या करेंगे, इनको बोलेंगे इनको। ये बात समझ आ गई? दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जिन टू एंगल्स दे रखे हैं, इनका सम अगर 90 डिग्री आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, और उनका सम अगर 180 डिग्री आता है तो उसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं इसको। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है इन्होंने सप्लीमेंट्री, आगे कहा इन्होंने एडजेसेंट एंगल कहा है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, तो जो बराबर के जो पड़ोसी एंगल होते हैं, नेबरहुड वाले जो एंगल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ये इसके एडजेसेंट एंगल हो गया। ओके, ये क्या लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, एक लीनियर पेयर एंगल क्या होता है थोड़ा ध्यान समझेंगे। अगर एक लाइन दे रखी है, ये अगर हम यहां बना देते हैं तो ये क्या होता है हमारा, ये लीनियर पेयर हो जाता है। एक लाइन पर जितने भी एंगल बने होंगे उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया, तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। एक तो बात ये है, अगर यहां पर ये टू रेज हो, यहां पर इस तरह से हो, तो एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना। अरे ये कहां पर है, ये स्ट्रेट लाइन पे तो बनना है। जब स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बने उन सबका जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। ये बात ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो लीनियर पेयर एंगल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, लीनियर पेयर एंगल्स कहलाते हैं। ओके, चलिए एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है एक हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या होता है ये, जब टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। और अगर ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। तो देखो अल्फा बीटा से कंफ्यूज मत हो जाना। हम यहाँ एक्स एक्स भी लिख सकते थे, वाई वाई भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने अल्फा बीटा सिलेक्ट कर लिया। तो इन्हें बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं हम इन्हें, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हम इसको क्या बोलते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से बोलेंगे, कब बोलते हैं, जब टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द एंगल्स आर कॉल्ड अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। और इन्होंने आगे कहा है, ये होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और ये क्या होती है हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं। और पैरेलल लाइंस होती हैं, यहाँ पर है हमारा पेयर्स ऑफ एंगल्स। अभी मैंने बताया था कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। जब भी कभी हमें इसका एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का एंगल क्या होगा, सम कितना हो जाएगा हमारा, तो ये होगा हमारा 180 होगा। तो इसे बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। ओके, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। क्या बोला इन्होंने यहाँ से 6.1 में, क्या बोला इन्होंने, कहा कि इफ ए रे, इन्होंने कहा कि एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक रे अगर स्टैंड होती है तो इससे जो एंगल बनेंगे इनका सम कितना होता है, 180 होता है। अभी तो पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था कि इस तरह से एक लाइन है, यहाँ एक रे है, इससे जो एंगल फॉर्म जो होंगे इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये तो हमें अभी पढ़ा था हमें पहले, तो लीनियर पेयर एंगल हो गया ये तो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। तो इसमें कुछ है नहीं, और तो यहाँ से आगे पढ़ेंगे, एक्सरसाइज में देखते हैं। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है थोड़ा समझते हैं ध्यान से, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी एक लाइन ये है, सी डी ये है, इंटरसेक्ट एट ओ। इफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कौन सा है, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल हो गया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल ये हो गया। इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 70 डिग्री है। एंड एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल कितना रखा है,
40 डिग्री देखा है। तो फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स COE। तो रिफ्लेक्स COE कैसे निकलेगा? तो पहले एंगल COE निकालो, पहले तो फाइंड करो, और जब रिफ्लेक्स निकालना तो क्या कर देंगे, 360 में से माइनस कर देंगे। तो एंगल COE निकालो पहले। तो COE कैसे निकलेगा? अरे इन सबका, इसका और इसका, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। ये और ये आपको पता है, इनका सम कितना है? इनका सम कितना है? 70 दे रखा है। तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो ये CD क्या है हमारी? CD एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल, तीनों का सम कितना? 180 होगा। ये एंगल पता है आपको, ये एंगल पता है आपको, तो ये एंगल पता चल जाए, ये एंगल पता है आपको, ये एंगल पता है, तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा आपको, BOE वाला। ओके, तो देखते हैं क्या लिखना है, लिखते हैं इसमें। तो इसमें लिखेंगे गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70, एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमने गिवन में लिखा कि जो मैं दे रखा था। फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि AB क्या है हमारी? ये स्ट्रेट लाइन है। AB स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, इनका तीनों का सम कितना होगा? सम 180 होगा। तो एंगल AOC, एंगल AOC, एंगल AOC, एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो हमने एंगल AOC और एंगल BO को हमने एक साथ लिख लिया, एंगल CO को यहाँ लिख लिया इक्वल टू 180। ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना लिखा है हमें? 70 डिग्री। तो मैंने 70 लिख लिया यहाँ पर। एंगल COE ऐसे लिख दिया, 180 मैंने ऐसे लिख दिया, 70 इधर ले आए, तो एंगल COE कितना गया? 110 आ गया। लेकिन हमसे एंगल COE नहीं पूछा, हमसे पूछा रिफ्लेक्स एंगल COE। तो मैंने क्या बताया था आपको? तो रिफ्लेक्स एंगल COE कितना होगा? तो 360 में से 110 को क्या कर दो? माइनस कर दो, कितना आएगा? 250 डिग्री आ जाएगा। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया, रिफ्लेक्स एंगल COE। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे ये पूछा गया है एंगल BOE, ये वाला पूछा गया है। एक बात ये बताओ कि आपको COE पता चल गया, COE कितना है? COE अभी आया, एंगल COE 110 आया। एंगल BOD पता है आपको कितना है? BOD कितना है आपके पास? 40 डिग्री दे रखा है, पहले से गिवन है। अरे जब CD एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये और ये, इनका तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो ये पता है, ये पता, तो ये फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर CD इज ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ लिखेंगे CD इज ए स्ट्रेट लाइन। फिर क्या होगा? एंगल COE, एंगल COE कौन सा होगा? एंगल COE तो ये वाला हो गया। तो एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COE पता है आपको कितना है? एंगल COE तो भी फाइंड किया था हमने, 110 आ गया। एंगल BOD पता कितना है? BOD पहले से गिवन है, पहले से ही कितना? 40 डिग्री। तो ये और ये प्लस किया तो कितना? 150 आ गया। एंगल BOE का आ गया हमारा 150, 180 कितना? 30 डिग्री हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा एंगल BOE। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आपको कि इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री एंड A/B इक्वल टू 2/3 फाइंड C पूछा गया है। A/B 2/3 है, A ये है, B ये है। जब ये बताओ 2/3 है तो A कितना हो गया? 2x और B कितना हो गया? 3x हो गया। अच्छा ये बताओ, जब ये 90 है, इन्होंने देखा पहले कि एंगल POV कितना 90 डिग्री रखा है, जब ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा। तब इन दोनों का सम कितना होगा? 90 होगा। तो A कितना है? 2x, B कितना? 3x, और 2x प्लस 3x कितना आएगा? 90 हो जाएगा। सही है ना? क्योंकि XY क्या है हमारी? स्ट्रेट लाइन है। तो देख लेते हैं, फाइंड C पूछा गया, तो C निकाल लेंगे यहाँ से। जब हमें B पता चल जाएगा तो हम ये क्या करेंगे? MN स्ट्रेट लाइन बताएंगे, और B प्लस C कितना? 180। तो B की वैल्यू हमें पता होगा, तो पहले निकालेंगे क्या? B की वैल्यू फाइंड करनी है पहले, तो हमें समझ रहे हो ना? तभी तो C निकलेगा। ओके, चलो देखते हैं क्या करना है इसमें। तो गिवन एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, तो पहले से गिवन है। एंड क्या गिवन है? A/B 2/3 दे रखा है। नाउ जब A/B 2/3 है तो A का 2x डिग्री हो गया, B का कितना? 3x डिग्री हो गया। XY एक स्ट्रेट लाइन है, जब स्ट्रेट लाइन है तो B प्लस A प्लस एंगल POY, ये B क्या है हमारा? XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY कितना? 180 डिग्री। एंगल XOM कितना? B है, ये A है, ये कितना है हमारा? 90 पहले से गिवन है। तो B प्लस A प्लस B इक्वल टू कितना? 180 मैंने 90 कितना? 90 हो गया। A कितना है? 2x 3x है, तुमने पुट कर दिया, कितना? 5x इक्वल टू 90 आ गया। और x इक्वल टू यहाँ पर आ गया हमारा 90/5 कितना? 18। तो x वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर? 18 आ गई। जब x की वैल्यू 18 आ गई तो यहाँ से A और B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 2 × 18 कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया। ये कितना? B कितना आ गया? 54 डिग्री आ गया। हमें C की वैल्यू फाइंड करनी थी।
तो हमें पता है कि एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये बी और सी दोनों का सम कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन देन बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो बी की वैल्यू कितनी है 54, तो 54 प्लस सी इक्वल टू 180, और सी कितना है हमारा 180 माइनस 54 इक्वल टू 126 डिग्री, और सी की वैल्यू है हमारी 126 डिग्री, हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा लगेगा आपको कि क्योंकि आप ये पहली बार कर रहे हो, क्योंकि 9th में आए हो आप, और प्रूफ वाले क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हो 9th में, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा समझने में, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको 2-3 बार देखोगे करोगे तो समझ में आ जाएंगे। इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी क्यू आर कौन सा है, एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, और एंगल इक्वल टू एंगल पी आर टी, तो ये प्रूव करना है। तो पहले हमें ये लिखना होता है कि हमें दे के रखा है, गिवन क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है, तो गिवन है हमारा एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू है। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी प्रूव करना है, पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी प्रूव करना है। तो हमें लिखेंगे क्या लिखेंगे, एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन। एस टी एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, तो एंगल एस पी क्यू एस इस एंगल ये वाला एंगल ले लो, और प्लस ये वाला एंगल ले लो, कितना पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया, पी क्यू एस की तरह ले जाओ तो 180 माइनस एंगल पी क्यू एस हो गया। इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ली हमने। एंड जब ये एस टी स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना, इनका भी दोनों का सम 180 होगा। तो एंगल क्या नाम है इसका, पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल कितना, पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी आर क्यू आर टी इधर आ जाएगा, तो 180 एंगल पी आर टी, इक्वेशन से सेकंड हो गया। हमने देखा था पहले से कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी है। एंगल पी क्यू एस इक्वल टू क्या दे रखा है, वो गिवन पहले ही करना है हमें। पी क्यू आर इक्वल टू क्या, एंगल पी आर क्यू दे रखा है, पहले से गिवन है ना पहले। तो एंगल पी क्यू आर दे रखा है ये, और एंगल पी आर क्यू दे रखा है ये, दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दो। बट ये इक्वल इसके दे रखा है पहले से गिवन है। तो हमने एंगल पी क्यू आर कितना है हमारा 180 माइनस एंगल पी क्यू एस, तो हमने यहाँ लिख दिया गया। एंगल पी आर क्यू कितना है हमारा 180 माइनस एंगल पी आर टी, ये लिख दिया गया। 180 से 180 कैंसिल हो गया, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल पी क्यू एस हो जाएगा हमारा एंगल पी क्यू एस। देखो 180 से 180 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में, इन फिगर इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट एओबी इज ए लाइन। एओबी एक लाइन कैसे पता होगा, क्योंकि इन एओबी पर जो एंगल होंगे उनका सम अगर क्या हो जाए 180 हो जाए। एओबी कहां पर है भाई, एओबी, तो इस पर एंगल मतलब ये एंगल और ये प्लस क्या हो जाए, इनका 180 करा जाए। इन दोनों का सम कितना 180, या इन दोनों का सम 180 जाए। अरे ये भी तो इस एंगल, ये भी तो इस लाइन पर है, एक्स प्लस वाई, और जेड डब्ल्यू बाई जेड भी एक लाइन पर रखे हैं। तो इन दोनों में से या तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 आ जाए, या डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 180 आ जाए। इनमें से कोई भी आ जाए तो कितना होगा हमारा, लाइन हो जाएगी। इसमें गिवन दे रखा है पहले कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दे रखा है। टू प्रूव करना है एओबी जे लाइन प्रूव करना है। तो मैंने बताया था कि एओबी लाइन कब होगी, जब वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 हो जाए, या जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 जाए, क्योंकि लीनियर पेयर होंगे ना। तो लीनियर पेयर के अगर वैल्यू 180 आती है तो इसका मतलब लाइन होती है। प्रूफ क्या है हमारा, प्रूफ ये है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, अगर इन फोर्थ का सम कितना होगा 360 होगा, क्योंकि क्या है हमारा कंप्लीट एंगल है। तो कंप्लीट एंगल कितना होता है हमारा 360 होता है। तो 360 इक्वल लिख देंगे। बट एक्स प्लस वाई का डब्ल्यू प्लस जेड दे रखा है, पहले से गिवन दे रखा है। तो डब्ल्यू प्लस जेड की जगह क्या लिख दिया मैंने, एक्स प्लस वाई मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, 2x 2y हो जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया था, कितना का एक्स प्लस वाई का 360 हो गया। 2 से डिवाइड कर दो, कितना 180 आ गया। तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया 180 आ गया। देयरफॉर जब एक्स प्लस वाई के 180 हो गया तो एओबी कितनी होगी हमारी, लाइन होगी हमारी, ठीक है ना। तो एओबी इज ए लाइन होगी। तो हमें क्या होगा, यही प्रूव करना, तो यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो लिखेंगे प्रूव्ड। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर देते हैं। 5 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हमें, क्वेश्चन 5 है कि इन फिगर 6.17 POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between
रेज ओपी एंड ओ आर, प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये प्रूफ करना है। इन्होंने कहा कि ओ आर जो है परपेंडिकुलर है, जब ओ आर परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये 90 होगा और ये भी टोटल कितना 90 होगा। इन्होंने कहा जो ओ एस है वो एंगल पी ओ आर के बीच में दे रखा है कहीं पर, तो जो इफ रे वाई क्यू नहीं, ये जो ओ एस दे रखा है, ओ एस इज अनदर रे, ओ एस एक अनदर रे है बिटवीन रेज ओपी एंड ओ आर, तो प्रूव ये करना है हमें कि एंगल आर ओ एस कौन सा है, एंगल आर ओ एस ये वाला, जो एंगल आर ओ एस है वो हाफ होगा एंगल किसके, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं यहां से, अच्छा हम 2 को हमें प्रूफ करना है, तो 2 को इधर ले जाओ तो कितना आएगा, 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा। तो हमें पहले 2 एंगल आर ओ एस फाइंड कर लो, क्यू ओ एस और पी ओ एस की टर्म्स में फाइंड कर लो। ओके, तो इस तरह से ये प्रूफ करते हैं, रटना नहीं है इसको। देखो 2 यहां पर है, अगर हमें 2 एंगल आर ओ एस क्यू ओ एस और पी ओ एस की टर्म्स हमें मिल जाए तो एंगल आर ओ एस के ले लेंगे, 1/2 ले देंगे। तो पहले आर ओ एस की बात करनी है पहले तो, लेकिन किस टर्म में करनी है, क्यू ओ एस और एंगल पी ओ एस के बारे में बात करनी है। ठीक है, इसको देख करके प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो गिवन में लिखा ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू है, ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू है, तो इसका मतलब एंगल पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री होगा। जब एंगल पी ओ आर 90 डिग्री होगा तो एंगल आर ओ क्यू भी क्यू आर भी 90 डिग्री होगा। 2 प्रूव करना है, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ है ना। तो यहां पर देखो रहा है एंगल पी ओ एस प्लस एंगल कितना आर ओ एस कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो मैंने यहां एंगल देखो रहा ध्यान से, एंगल आर ओ एस की जो वैल्यू निकालनी है वो क्यू ओ एस और पी ओ एस की टर्म्स में निकालनी है। तो हमने एंगल आर ओ एस की वैल्यू एंगल पी ओ एस को इधर लेंगे, तो एंगल आर ओ एस की वैल्यू किसके टर्म में हो गई, 90 माइनस एंगल पी ओ एस की टर्म में हो गई। ओके, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। यहां से एंगल क्यू ओ आर कितना है हमारा, 90 दे रखा है। तो अगर हम इसकी बात करें क्यू ओ एस की बात करें तो एंगल क्यू ओ एस कितना होगा, देखो रहा एंगल क्यू ओ एस कितना होगा, एंगल क्यू ओ एस तो एंगल कितना हो जाएगा आर ओ एस और प्लस एंगल कितना क्यू ओ आर या आर ओ क्यू। तो एंगल क्यू एस होगा हमारा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर, और यहां देखेंगे एंगल क्यू ओ एस, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो एंगल आर ओ एस कितना 90 डिग्री हो गया, और एंगल आर ओ एस हो जाएगा हमारा एंगल आर ओ एस, तो इधर ले जाओ इसको, 90 इधर ले जाओ, तो कितना जाएगा हमारा एंगल आर ओ एस इक्वल हो गया एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। तो मैंने क्या बताया था, मैंने पहले बताया था कि एंगल आर ओ एस की वैल्यू पी ओ एस में फाइंड कर लो और एंगल क्यू एस में फाइंड कर लो, दोनों फाइंड कर लो, तो दोनों फाइंड कर लिया हमने यहाँ पर। लेकिन हमें तो ये 2 अगर इधर चला जाए तो कितना 2 हो जाएगा ना ये, तो मैं 2 एंगल आर ओ एस चाहिए, तो इन दोनों क्या कर लो, ऐड कर लो, इन दोनों क्या कर लो, ऐड कर लो। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड जब ऐड करोगे तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू ये है, एंगल आर ये एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड करोगे आप तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू ये है, एंगल आर ओ एस इक्वल टू ये वाला दे रखा है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन सेकंड है। जब इन दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा, 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा। 90 से ये 90 प्लस का है, 90 माइनस का है, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल कितना पी ओ एस ये दे रखा है। जब 2 इधर है तो 2 इधर जाएगा, कितना आएगा हमारा एंगल आर ओ एस इक्वल टू कितना हो गया, एंगल आर ओ एस इक्वल हो गया हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था हमें यही। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 में क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान समझेंगे 6 वाले क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है 6 वाला भी। इट इज गिवन दैट, इसमें फिगर नहीं है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन जो दी गई है आपको उससे एक फिगर ड्रॉ करनी है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। If ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflect QYP. Reflex, जब मैंने बताया कि रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना हो तो पहले एंगल QYP फाइंड करो, पहले करो फाइंड एंगल QYP, उसके बाद उसका रिफ्लेक्स फाइंड करो। तो हमें क्या करना है, 2 चीज पूछी गई है, हमें 2 चीज ये पूछी गई है कि फाइंड एंगल XYQ पूछा गया और रिफ्लेक्स एंगल QY पूछा गया है। लेकिन रिफ्लेक्स एंगल QYP के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगल QYP चाहिए पहले। ओके, तो पहले इस इंफॉर्मेशन जो दे रखा है हमें देख लेते हैं। तो क्या क्या चीज दे रखी है हमें, एक तो एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 64 दे रखा है, और दे रखा है कि जो वाई क्यू बाइसेक्ट करता है एंगल ZYP को, ये दे रखा है पहले से गिवन है। तो गिवन में लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 64 डिग्री है, रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल ZYP, देन एंगल QYP जब वाई क्यू देखो रहा। इन्होंने कहा था कि इट इज गिवन दैट एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड,
एंगल एक्स वाई जेड 64 दे रखा है, तो एक्स वाई जेड 64 ये हो गया, ठीक है। ये एक्स माना, वाई करा, जेड माना। इन्होंने कहा कि एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया, कहां तक प्रोड्यूस किया गया, 2 पॉइंट पी तक, पी तक प्रोड्यूस किया गया, ओके। तो पी तक प्रोड्यूस किया गया हमें यहां से, तो पी तक प्रोड्यूस किया गया। तो फिर इन्होंने कहा कि ड्रॉ ए फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन इफ ए रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल, तो वाई क्यू जो है हमारा, अब ये क्या हो गया, ये एंगल हो गया पी वाई जेड हो गया, तो ये तो रखा है पी वाई जेड बोलेंगे या जेड वाई पी बोलेंगे इसको। तो ये जो वाई क्यू जो इन्होंने कहा जो रे है, रे वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट करती है किसको, जेड वाई पी को, मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल ये वाला होगा, समझ रहे हो ना। तो ये दोनों एंगल क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं इन्होंने यहाँ से। तो ये तो गिवन में क्या दे रखा है कि रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, तो देन एंगल क्यू एक्स बाई पी बराबर कितना एंगल, तो इसका नेम क्या हो गया, एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू। तो इस एंगल का नाम ये जेड वाई क्यू है, इस एंगल का नाम क्या है, क्यू वाई पी है, या पी वाई क्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू क्या है हमारी, पी एक्स क्या है हमारी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, जब स्ट्रेट लाइन है तो इन सबका सम कितना होगा 60, ये 180 हो जाएगा। एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64 दे रखी है। ये दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तो मैंने जेड वाई क्यू की जगह क्यू वाई पी लिख दिया गया, क्यू वाई पी ये दे रखा है 180 हो गया। तो 2 एंगल क्यू वाई पी का कितना हो गया, 180 माइनस 60 हो कितना, 116 हो गया। तो एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, हो गई 58 डिग्री। तो एंगल क्यू वाई पी कितना आ गया, क्यू वाई पी आ गया हमारा, कितना आ गया, एंगल क्यू वाई पी आ गया हमारा 58 डिग्री। लेकिन एंगल क्यू वाई पी नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है हमसे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्या पूछा इन्होंने यहां से, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी पूछा गया है हमसे। तो यहां लिखेंगे कि एंगल, तो पहली बात तो ये है कि एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू होगा, गिवन है पहले से ही। तो इक्वल टू कितना 58 डिग्री हो गया, क्योंकि अभी आया ना हमसे, क्योंकि हमसे पूछा गया इन्होंने जेड वाई एक्स वाई क्यू पूछा गया है, एक्स वाई क्यू, तो जेड वाई क्यू होगा। तो ये हो गया हमारा क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी पूछा गया हमसे, तो 360 माइनस 50 डिग्री 302 डिग्री हो गया। एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू कितना होगा, एंगल एक्स वाई क्यू पूछा है हमसे, क्या पूछा है हमसे, एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू पूछा है, एंगल एक्स वाई क्यू पूछा है हमसे। तो हम देखते हैं क्या करते हैं इसमें, एंगल एक्स वाई क्यू पूछा गया है, देखो ध्यान से रहा, एक्स वाई क्यू कौन सा है हमारा, एक्स वाई क्यू है हमारा। अरे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को प्लस कर दो, तो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या होगा, एंगल एक्स वाई जेड और प्लस कितना होगा, क्यू वाई जेड या जेड वाई क्यू जो भी दे रखा होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू होगा हमारा, कितना होगा कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो एंगल कितना हमारा 64, ये कितना हमारा आया 58 आया, कितना हमारा 128 डिग्री आ गया। तो हमारे कितना एक आंसर तो ये आ गया और एक आंसर हमारा ये आ गया, दोनों आंसर आ गए। तो हमें आज हमने बस केवल क्या किया है कि एक्सरसाइज 6.1 आज हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 पढ़ेंगे और इसका सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक के बाद में फिर कंप्लीट 6.2 पढ़ेंगे एक्सरसाइज, ओके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे की वीडियो देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।